नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं बीबीसी के हाल में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री में, जिसमें कि गोधरा दंगों के बारे में दिखाया गया था। आज उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। महुआ मोइत्रा, एन राम और प्रशांत भूषण के जो पिटिशंस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आज उसकी सुनवाई थी। और महुआ मोइत्रा का ये कहना था कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री को क्यों बैन किया है, और उसी पिटिशन के एवज में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और कहा है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करिए जिसमें आपने उस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। और साथ में जो अब अगली सुनवाई है इसको लेकर, वो 3 अप्रैल को है और रिजॉइंडर्स फाइल करने हैं सारी जो केंद्र सरकार है, और उनको 3 हफ्ते का इसमें टाइम दिया गया है। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट जो बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी का आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है ये चाइना द्वारा रचित एक षड्यंत्र है। अब इस पूरे मामले को हम कैसे देखें, इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे नागपुर से जुड़ रहे हैं। विवेक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और केंद्र सरकार को नोटिस देना सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में ये क्या दर्शाता है? इज इट अ सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट, और दे विल नाउ बी इट्स देयर बाउंडन ड्यूटी नाउ टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स where they issued orders regarding the blocking of the documentary? Yeah, Nilu, definitely this is a setback because the government has not really clarified as to why exactly it has banned the documentary. It is in the fitness of things that the Supreme Court does ask the central government to provide all those documents, and under what provisions can such a documentary be banned? That is a question uppermost in many minds, and that question needs to be answered. To that extent, I believe the Supreme Court directive comes as a setback to the government. लेकिन आपको लगता है कि सरकार कोई ना कोई रिजॉइंडर इसमें फाइल करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि वो एक प्रॉपर जो अपना डॉक्यूमेंट है वो दे जिसमें कि उन्होंने ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स लिए थे। और आपको ध्यान होगा कि जिस दिन ये खबर आई थी कि सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये ब्लॉक कर दी जाएगी और हर प्लेटफॉर्म से इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। ये एक सोर्स बेस्ड खबरें इस समय मीडिया में आ रही थी। सो विल इट बी वेरी डिफिकल्ट नाउ फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस दोस डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इस पर ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है? अब पता नहीं नीलू जी किस तरह के ऑर्डर सरकार प्रोड्यूस करती है। हमने डिमोनेटाइजेशन के केस में भी देखा कि बिल्कुल आखिरी वक्त पर आरबीआई के साथ में कंसल्टेंसी हुई थी, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए गए। तो हो सकता है सरकार ने अगर आज तक नहीं बनाया हो तो आज बनाएंगे और नए सिरे से कोई डॉक्यूमेंट बना के पेश करेंगे। इस सरकार के लिए कुछ भी पॉसिबल है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट विल सर्टेनली कम आउट विद समथिंग, maybe it would be backdated, produced freshly produced but backdated one. So you never know what happens now. What kind of documents does the government produce? But so far they have not. Go ahead. You complete your point, then I'll come to the next question. No, I've completed my point. You please